आप लोगों को देखने में खतरनाक लगते हैं, डेंजर लगते हैं, लेकिन होते नॉर्मल हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ। मैं आपको बहुत सारे ऐसे साइन एंड सिम्टम बताऊंगा जो कि खतरनाक होते हैं, लेकिन वो सिर्फ तभी के लिए है एप्लीकेबल जब ओनली वो अकेला सिम्टम हो या अकेला वो साइन हो। यदि उसके साथ में बच्चा सिक हो, फीवर हो और भी कुछ प्रॉब्लम हो तो फिर उसको नहीं नकारा जा सकता। ऐसे केसेस में आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना होगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट साइन ये होता है पीलिया, जॉन्डिस। 24 घंटे के अंदर यदि पीलिया होता है तो वो डेंजर माना जाता है, लेकिन 24 घंटे के बाद यदि बच्चे में पीलिया डेवलप होना स्टार्ट हो रहा है तो वो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है। और फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाता है। इसमें क्या करते हैं, बहुत से लोग अपने बच्चे को सुबह सुबह की धूप दिखाते हैं, लेकिन आपको ये शायद नहीं पता होगा कि सुबह की धूप दिखाने से उसको विटामिन डी मिलता है, लेकिन अगर आप पीलिया के लिए यदि उसको रख रहे हैं धूप में तो वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि सूर्य की जो किरणें होती हैं उसमें वो फ्रीक्वेंसी नहीं होती है जो कि पीलिया को ठीक कर सके। तो ये देखा गया है कि पीलिया जो है वो यदि 24 घंटे के बाद से स्टार्ट हुआ है तो वो नॉर्मल कैटेगरी में आता है, और चौथे से 5वें दिन तक जाते जाते पीलिया का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और फिर उसके बाद वापस धीरे धीरे कम होना स्टार्ट होता है, और ऐसे उसको 14 से 15 दिन लग जाते हैं पूरी तरह से पीलिया ठीक होने के लिए। इसमें बच्चे में पीलापन जो है वो धीरे धीरे स्टार्ट होता है, और यदि वो हाथों में और पैरों में आ जाता है तो इसका मतलब है कि उसको पीलिया बहुत ज्यादा हो गया है। तो ऐसे केसेस में तो फिर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अब डेंजर साइन नंबर 2। अब मैं बात करता हूँ मेकोनियम की, मतलब कि बच्चे के स्टूल पास करने की और यूरिन पास करने की टाइमिंग की। जैसे ही डिलीवरी होती है उसके बाद में बेबी यदि 24 घंटे तक यदि स्टूल पास कर देता है तो वो नॉर्मल है, और यदि पेशाब की भी बात करें तो वो 48 घंटे के अंदर अंदर उसको पेशाब कर देनी चाहिए, तो वो भी नॉर्मल है। यदि इसके ऊपर टाइम जाता है तो फिर आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसका मतलब क्या है, यदि जैसी डिलीवरी हुई है उसके बाद यदि एक बच्चा 24 घंटे तक भी यदि पेशाब नहीं करता है तो वो नॉर्मल ही होता है, क्योंकि आपको वेट जो करना है वो 48 घंटे तक करना है, तो इसलिए 48 घंटे तक पेशाब करना नॉर्मल है। पॉइंट नंबर 3, वेजाइनल ब्लीडिंग। 25% जो फीमेल बेबीज होती हैं, जो लड़की बेबीज होती हैं, उनमें क्या होता है 25% बेबीज में वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, मींस पेशाब के रास्ते से खून निकलता है। ऐसा तीसरे से 5वें दिन में होता है। सभी फीमेल बेबीज में नहीं होता, सिर्फ 1/4 बेबीज में, फीमेल बेबीज में ये देखने को मिलता है, क्योंकि सेक्स हार्मोन की डेफिशिएंसी होती है, उसके कारण ऐसा मेंसेस की जैसी ब्लीडिंग देखने को मिलती है, और ये 3 से 4 दिन में अपने आप ठीक हो जाती है। क्या करना है इसके लिए? सिंपल, प्रोविडिन आयोडीन बीटाडीन आता है, बीटाडीन को लेके वेजाइनल वाली सरफेस पे उसको लगा देना है। ये ओटीसी ड्रग है, H1 ड्रग नहीं है, इसलिए विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के भी मेडिकल में आपको मिल जाएगी। अब 4th पॉइंट है म्यूकॉइड वेजाइनल सीक्रेशन। सफेद कलर का पानी कुछ फीमेल बेबीज में देखने को मिलता है, ये भी नॉर्मल होता है। इसमें क्या करना है, जब भी बेबी को आप नहलाते हो तो उस समय उसके पेशाब वाले रास्ते को पानी से अच्छे से क्लीन कर देना है। लेकिन इसमें यदि आपको व्हाइट डिस्चार्ज नहीं समझ में आता है, कई बार वो पस वाला भी हो सकता है, तो उस केस में आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। 5th पॉइंट है कैपर्ड सक्सेडिना। मतलब क्या है कि जैसे ही बच्चा पैदा हुआ आपने देखा होगा उनके सिर में एक यहाँ गुंबद टाइप से बन जाता है। वो जो गुंबद टाइप से बना हुआ आपको जो दिखता है, उसको जब आप ऐसे दबाते हो तो वो उसमें गड्ढा पड़ जाता है। ये भी नॉर्मल होता है। ये 3 से 4 दिन में धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम निकलते जाएगा तो वो अपने आप नॉर्मल हो जाएगा, तो उसमें भी कोई घबराने की बात नहीं है। एक और होता है सिफेलोहिमेटोमा। सिफेलोहिमेटोमा मीन्स क्या है कि इसमें जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो तुरंत तो गुंबद नहीं बनता, लेकिन 3 से 4 दिन के बाद में वो गुंबद डेवलप होता है। ये वाला जो गुंबद होता है इसको कुछ दिन से लेकर कुछ सप्ताह तक भी लग सकते हैं।
7 पॉइंट आता है एक्सेसिव स्लीपीनेस, मतलब बच्चा का जो सोने का टाइम है वो बहुत ज्यादा होना। तो ऐसा इन यूट्रो पैटर्न के कारण भी होता है, जो कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। उसमें भी कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि शुरू में 48 घंटे तक मींस लगभग 2 दिन तक बच्चे कई बार ज्यादा से ज्यादा समय के लिए सोते हैं। ऐसे केस में आपको क्या करना है, जब भी उसको फीड कराना है तो उसके जो पैर के तलुए होते हैं उसमें ऐसे मार के उनको जगाना होता है, या तो तलुए में मारना होता है या फिर कान के पीछे। धीरे आप उसको ऐसे मारेंगे तो वापस बच्चा जाग जाएगा, उसको फीडिंग करा दिया, फिर बच्चा वापस सो जाएगा। तो यदि वो 2 दिन तक लगातार बहुत ज्यादा सोता है तो इसमें भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब आता है 8th पॉइंट, मैस्टाइटिस नियोनेट्रम। मैस्टाइटिस नियोनेट्रम क्या होता है, जो उनका ब्रेस्ट होते हैं, चाहे वो मेल बेबी हो या फीमेल बेबी, वो थोड़े बड़े से दिखते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको उसमें उसकी सिकाई करने लग जाओ या फिर उसको पकड़ के उसमें से मिल्क निकालने लगो, ऐसा नहीं करना है। ये भी एक नॉर्मल प्रोसेस है। जो फुल टर्म के बच्चे होते हैं, कुछ बच्चों में ऐसा देखने को मिलता है, जो कि समय के साथ धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। 9th पॉइंट आता है इवनिंग कोलिक। इवनिंग कोलिक क्या है कि जब भी शाम होती है बच्चे का पेट में दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो इवनिंग कोलिक वाला बात है, तो इसमें भी आपको क्या करना है, इसके पहले वीडियो में भी मैंने आपको बताया है कि जब भी बच्चे का पेट में दर्द होता है तो वो गैस के कारण होता है। आपको अगर बराबर उसको फीडिंग कराओगे और कम से कम 20 से 25 मिनट तक यदि उसको बर्पिंग कराओगे, मतलब उसको ऐसे कंधे पे रख के थापोगे, तो उसको गैस नहीं बनेगी। फिर भी यदि बनती है तो उसको उल्टा लेटा देना है, उल्टा लेटा देना है और उसका मुंह एक साइड रखना है, या तो लेफ्ट साइड में या फिर राइट साइड में। ऐसा रखने से उसकी गैस पास हो जाएगी और बच्चा आराम से सोगा। तो ये फिर भी यदि इसमें प्रॉब्लम होती है, आप ये टाइम नोट कर लें शाम का कि कितने बजे बच्चा रोना स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब है कि उसको कोलिक पेन है, उसको पेट में दर्द है। तो जब भी उसको पेट में दर्द होने का जो टाइम होता है, उसके जस्ट आधे घंटे पहले उसको पेट की दवा देनी है। हाँ, ये वाली जो दवा है पेट के लिए जो दी जाती है, वो मैं आपको वीडियो में नहीं बता सकता। इसके लिए आपको डॉक्टर से संपर्क करना होगा। हाँ, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि वो जो पेट की जो दवा आती है, उसको जो आपका शाम वाला जो टाइम है, उसके जस्ट आधे घंटे पहले आपको उसे देना है, ताकि जब उसका जो टाइम स्टार्ट हो पेट में दर्द होने का, वो वाला उसमें उसको रिलीफ मिले और बच्चा रोने से बचे और उसको पेट में दर्द होने से भी वो बच जाए। अब आता है 10th नंबर का पॉइंट, डिहाइड्रेशन फीवर। अभी जैसे ही गर्मियां स्टार्ट होंगी तो बाहर का जो एनवायरनमेंट है, जो बाहर का वातावरण है, यदि उसका टेम्परेचर 39 से भी ऊपर चला जाता है तो उस केस में भी यदि बेबी जो है उसको फीवर होता है। यदि ऐसे केस में बच्चे को फीवर होता है तो वो डिहाइड्रेशन फीवर होता है, दूसरे फीवर को एक्सक्लूड कर दिया जाए। ऐसे जो फीवर होते हैं ये 2 से 3 दिन तक बने रहते हैं और उसके बाद ही क्या बोलते हैं वो वापस कम होते हैं। ये जो डिहाइड्रेशन फीवर होते हैं, इनमें यदि आप पैरासीटामोल भी बच्चे को देंगे तो उससे भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमें इस चीज का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि जो डिहाइड्रेशन वाला फीवर होता है, इसमें सिर्फ फीवर रहता है, बाकी बच्चा ब्रेस्ट फीड भी करता है, मतलब कि वो दूध भी पीता है और साथ में खेलता भी है, उसकी सभी एक्टिविटी नॉर्मल रहती है, सिर्फ उसको फीवर होता है, इसके अलावा उसे और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन यदि आपके बच्चे को और भी दूसरी कोई प्रॉब्लम हो रही है या बच्चा दूध पीना बंद कर दे रहा है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन से डेंजर साइन होते हैं, ये सब भी अगर साथ में है तो फिर आपको इसे लाइटली नहीं लेना है और अपने डॉक्टर को दिखाना है। अब आता है 11th नंबर का पॉइंट, हिक्कप। हिक्कप मीन्स हिचकी। मतलब ये कि यदि क्या बोलते हैं बच्चे को हिचकी, जब भी आपने देखा होगा कि आपने दूध पिलाया उसके बाद में उसको हिचकी चलने लगी, तो है तो ये नॉर्मल, लेकिन यदि आप इसको ठीक करना चाहते हैं तो आपको, जैसा कि मैं बताता हूँ हर बार अपने वीडियो में, आपको उस चीज का ध्यान रखना होगा। यदि आप अपना क्या बोलते हैं, जैसे आपने ब्रेस्ट फीड कराया, यदि मैं हर बार बताता हूँ कि उसको कम से कम 20-25 मिनट खाओगे, उसको अच्छे से उसको बर्पिंग दिलाओगे, थपथपाओगे, तो फिर उसको गैस नहीं बनेगा। गैस नहीं बनेगा तो उसको हिक्कप जो है वो नहीं होगा, हिचकी जो है उसको नहीं होगा। उसके बाद जब उसको नीचे सुलाते हो तब भी उसको बच्चे को थोड़ा सा ऊंचा उठा के उसके सिर में और उसके कंधे के नीचे थोड़ा सा पिलो रख देना है। अब आता है 12th नंबर का पॉइंट, डायरिया, लूज मोशन। ये भी यदि मान लो
आपका बच्चा सिर्फ ब्रेस्ट फीड पर है, मतलब सिर्फ माँ का दूध अगर पीता है और इसके अलावा और कुछ उसको इन्फेक्शन नहीं है, मीन्स कि उसे फीवर नहीं है, बराबर दूध पीता रहता है और कोई प्रॉब्लम नहीं है और सिर्फ माँ के दूध पर ही है, उसके बाद भी यदि उसको दस्त हो रहे हैं तो ये भी नॉर्मल है। आप अपना दूध पिलाना उसको चालू रखें, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने आपको ये सब चीजें आपको बताई हैं, 11-12 और भी सारी चीजें हैं जो कि क्या बोलते हैं होती हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन जो है वो मैंने आपको अभी अपने वीडियो में बताया है। मैं शुरू में भी आपको ये बात बताई थी, मैं अभी भी ये बात बता रहा हूँ कि ये जितने भी मैंने आपको बताए हैं जो कि डेंजर दिखते हैं साइन लेकिन होते नॉर्मल हैं, ये सिर्फ तभी एप्लीकेबल है जब ये सिंगल ही होते हैं। लेकिन यदि इसके साथ में यदि कुछ और प्रॉब्लम होती है तो फिर आपको इसे लाइटली नहीं लेना चाहिए और अपने डॉक्टर को जल्दी से जल्दी दिखा देना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और